नमस्कार, एशियन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव एक दिवसीय बालोद दौरे पर रहे। प्रवास के दौरान बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर चल रहे नक्सल मुठभेड़ पर बयान देते हुए कहा कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद खत्म करना सरकार का संकल्प है। धमतरी नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक हंगामेदार रही। सभा के पहले कांग्रेसी पार्षदों ने गरीब आदिवासी परिवार के घर पर बुलडोजर चलने के मामले को लेकर जमकर हंगामा किया और महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर हंगामे को लेकर महापौर ने विपक्षी पार्षदों को कम पढ़े लिखे होना बताया, तो वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने इस बजट पर असंतुष्टि जाहिर की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी वीजा के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद भोपाल में भी तत्काल प्रभाव लागू किया। डिप्लोमेटिक वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा, ऑफिशियल वीजा को छोड़कर बाकी अन्य तरीके के वीजा 27 अप्रैल के बाद निरस्त माने जाएंगे। मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ बुरहानपुर में आयोजित कैंडल मार्च में विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनीस ने शामिल होकर अपना विरोध दर्ज कराया और कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार पाकिस्तान को इस अमानवीय कृत्य का मुंहतोड़ जवाब देगी। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विराट प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और सरकार से तत्काल बदले की कार्रवाई की मांग की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जमतारा में बीजेपी नाला मंडल इकाई ने मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण नाला बाजार का भ्रमण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद और इस्लाम आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में सीकर जिले के श्री माधोपुर में कस्बा पूरी तरह बंद रहा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर आसपास के क्षेत्रों सहित संपूर्ण बाजार बंद रखा गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद रहा। झारखंड के देवघर में बाजला चौक स्थित निजी क्लिनिक के चिकित्सक डॉक्टर कुंदन के साथ मारपीट को लेकर देवघर जिले के सरकारी डॉक्टरों ने अस्पतालों की ओपीडी सेवा बाधित कर दी थी। डॉक्टरों की मांग थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। लोगों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने डॉक्टर के साथ बातचीत की और रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रीवा में अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री यादव ने वर्चुअल माध्यम से क्षेत्रीय न्यायालय के विज्ञान प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। इससे क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के शुरू होने से रीवा और आसपास के क्षेत्र में आपराधिक मामलों की जांच में तेजी आएगी। राजस्थान के ब्यावर जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्कूल कॉलेज के आसपास नशे के कारोबार पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। शैक्षणिक संस्थानों के पास स्थित पान और चाय की दुकानों पर मादक पदार्थों की बिक्री की जांच की जाएगी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बीच चौराहे पर एक थाना प्रभारी को लताड़ लगा दी। संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार के चलते यह घटना हुई है, जिसके बाद पुलिस महकमे में भारी आक्रोश देखा गया। पीलीभीत के करेली थाना क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिला। सुबह युवक खाना खाकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। परिजनों के तलाश करने पर शव लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। टीकमगढ़ शहर के ढोगा रोड पर रिफाइंड ऑयल के गोदाम में अचानक आग लग गई। आगजनी की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर पहुंचे और दमकल की गाड़ियों को बुलाकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद ऑयल के गोदाम में लगी आग पर 3 घंटे के बाद काबू पाया गया। यूपी जनपद सिद्धार्थनगर में 2 दिवसीय भ्रमण पर डीआईजी बस्ती दिनेश कुमार भी पहुंचे, जहां वो एक गोष्ठी आयोजन में शामिल थे। साथ ही साथ थाने का निरीक्षण भी किया और पुलिस विभाग के लोगों से सिविल ड्रेस में किया है कि सेना को पूरी छूट दी जाए और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। एमपी के सीहोर में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में नगर बंद का आह्वान किया गया, जहां हिंदू एवं मुसलमान दोनों समुदाय ने नगर बंद का पूरी तरह समर्थन किया। नगर के सभी प्रतिष्ठान पूरे दिन बंद रहे।
मध्य प्रदेश के भोपाल में तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत भानु प्रकाश तिवारी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर विभाग के साथियों द्वारा एक भावुक विदाई समारोह आयोजित किया गया। सेवानिवृत्त भानु प्रकाश तिवारी को दादा साहब फाल्के सम्मान समारोह में भी आमंत्रित किया गया है, जो उनकी कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है। भोपाल में मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कहा गया कि स्थायी कर्मचारी वर्षों से अपने 7वें वेतनमान शासकीय कर्मचारियों जैसी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार केवल भ्रम फैलाकर समय टाल रही है। मांग पूरी नहीं होने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी गई। ग्वालियर में ऑनर किलिंग के मामले में बहन की हत्या करने वाले सगे भाई को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर बहन की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की थी। हत्या के बाद आरोपी भाई फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर के बिरला नगर में 100 बिस्तर का प्रसूति गृह अस्पताल बनकर तैयार है। अस्पताल में 2 हाईटेक ओटी है। इस अस्पताल में बनाई गई ओटी मध्य प्रदेश में पहले ओटी होगी, जो हाईटेक उपकरणों से लैस है, जो महिलाओं को इन्फेक्शन से दूर रखने में कारगर होगी। श्योपुर जिले के देहात थाना क्षेत्र में पत्थर की खदानों में अवैध रूप से हो रहे ब्लास्टिंग से गांव के लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ब्लास्टिंग की वजह से उन्हें दिन रात परेशानी होती है, जिसमें पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासन उस पर कदम उठाए। बुरहानपुर के जयस्तंभ चौक पर पहलगाम घटना को लेकर मुस्लिम धर्म के युवाओं ने मिलकर आतंकवाद का पुतला फूंका। इस संबंध में युवा नेता नफीस मंशा खान ने कहा कि पिछले 10-15 वर्षों से सरकार पर हमले के बाद कहती है, इस बार हम बदला लेकर दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि इस बार आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में आतंक को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड में आतंकवादियों का पुतला दहन किया और सभी 27 मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश पुलिस की एक महिला आरक्षक के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। जानकारी के मुताबिक महिला आरक्षक को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया। कानपुर पुलिस ने गौकशी मामले में मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ पहले से थाने में 10 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, 2 कारतूस और स्कूटी बरामद की है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राजधानी पटना सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देश भर में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध जारी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सोढ़ी के नेतृत्व में आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया। साथ ही आतंक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यूपी के शाहजहांपुर एसपी राजेश द्विवेदी अलर्ट है। उन्होंने कहा कि जनपद में सभी सीमाओं पर चेक पॉइंट बनाकर संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। वीजा को लेकर उन्होंने बताया कि शाहजहांपुर में लॉन्ग टर्म वीजा को निरस्त नहीं किया गया और शॉर्ट टर्म वीजा मौजूद नहीं है। सीकर जिले में जयपुर से आई बारातों ने निकाह से पूर्व पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। निकाह से पहले बारातियों ने भारत माता की जय और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दिल्ली से चलकर गोंडा आ रही यात्रियों से भरी एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे एक घर में घुसकर पलट गई। इस पर करीब दर्जनों के लोग घायल हो गए। लोगों का कहना है कि बस ओवरलोड होने के चलते अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फर्रुखाबाद में भी पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में मुसलमान ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और हुकूमत से मांग की, हमला करने वाले आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पहलगाम हमले के विरोध में यूपी के गोंडा नगर में 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ लंबा जुलूस निकाला गया, जो नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ पीपल चौराहे पर समाप्त हुआ, जहां लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। यूपी के अमरोहा जनपद के मंडी धनोरा थाना क्षेत्र में एक मादा तेंदुआ अचानक आबादी वाले इलाके में घुस गया। तेंदुए ने गांव के पास बने एक स्कूल में घुस गया, जहां ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन ग्रामीणों के सूझबूझ से तेंदुए को स्कूल के एक कमरे में बंद कर दिया और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। तेंदुए के रेस्क्यू के बाद उसे सुरक्षित जंगल में ने स्थानीय खिलाड़ियों की टीम तैयार की, जिसमें सिलेक्शन के बाद सेमीफाइनल और फाइनल के लिए 4 टीमें रेंज में पहुंची हैं।